सनाउल्लाह ये होता है मेलों में नाचने वाला घोड़ा जिसने 30 डोमेस्टिक में सेंचुरी बनाई है या लीग्स में परफॉर्म किया है मगर इंटरनेशनल में एक भी मैच नहीं जितवाया। मीसना जर्नलिस्ट कहता है वहां पे आपकी पिक्चर भी वायरल हुई थी। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान के एक नामवर क्रिकेटर, आप सब अच्छी तरह से इनको वाकिफ हैं। घटिया खिलाड़ी इफ्तिखार इसको एक्सप्लेन करता है, वो मेरे मतलब का बॉल था, फुल टॉस बॉल था। और लानत है तुम्हारी, वर्ल्ड कप में क्या रिकॉर्ड है? स्ट्राइक रेट सिर्फ 118। इफ्तिखार अहमद कहता है मैं डोमेस्टिक में नंबर 4 पे खेलता था, जहां पे डेविड मिलर खेलता है, जहां पे शोएब मलिक खेलता है, जहां पे सुरेश रैना खेलता है, MS धोनी खेलता है, बड़े बड़े T20 प्लेयर खेलते रहते हैं। और वहां पे इस घटिया इंसान का शिकवा है कि मैं टेल एंडर हूं। लानत है सर। बंदा वेला यानी कि फारग हो मगर इतना भी ना हो जितना फारग ये सनाउल्लाह है। भाई साहब रोजाना 4 से 5 वीडियोस बनाते हैं, वो भी बोंगियों से भरी हुई यानी कि बेवकूफियों से भरी हुई। जितना फालतू ये तजिया करता है उतना ही फालतू लोगों को ये बंदा पसंद करता है। अब बोंगियों से भरपूर वीडियो बनाकर थक गया तो सोचा कि अपने फालतूपन को एक नए लेवल पे लेकर जाया जाए, इसलिए इसने एक फालतू इंसान यानी कि इफ्तिखार अहमद का इंटरव्यू करने पहुंच गया। इस इंटरव्यू में क्या क्या घटिया बातें की हैं इफ्तिखार ने और किस तरह से बूट पॉलिश किए हैं सनाउल्लाह ने अपने फेवरेट इफ्तिखार के, और किस तरह से उठाता रहा है सनाउल्लाह इफ्तिखार के कैरियर को, इस सब पे हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं अंपायर पॉइंट। अगर आप सनाउल्लाह जैसे जाली जर्नलिस्ट को एक्सपोज होते देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू करता है नामवर क्रिकेटर इफ्तिखार। जनाब इफ्तिखार अहमद इसकी नजर में नामवर क्रिकेटर है। और हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान के एक नामवर क्रिकेटर, आप सब अच्छी तरह से इनको वाकिफ हैं। और शोएब मलिक के बारे में क्या कहता था? मेलों में नाचने वाला घोड़ा रेस में नहीं दौड़ता। ये जो मेलों में नाचने वाले घोड़े हैं ना, रग्बी में नहीं दौड़ते, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग लीग्स की परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं ना दोस्तों। ये मेले और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फर्क है। आप मेलों की परफॉर्मेंस में ना, आप ये मत बनाएं कि इन घोड़ों को आप डरबी में भी दौड़ा देंगे। वो शर्म कर लो यार, वीडियो के स्टार्ट में ही आपने गंद करना शुरू कर दिया। शोएब मलिक के बारे में कहता था कि मेलों में नाचने वाला घोड़ा रेस में नहीं दौड़ता। काफी अरसे से ये बंदा इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह, 2 नालायक 3 क्रिकेटर्स को सपोर्ट करता है। ये देखे इसकी वीडियो जहां पे उसने कहा था व्हाई आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन और चाचा इफ्तिखार इज अ फ्रॉड, यानी कि इसमें इसने इफ्तिखार की फुल सपोर्ट मारी थी। ये देखें जरा वीडियो को, जरा इसका एक क्लिप देखें। मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार अहमद अभी भी पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में अच्छे हैं, बट अगेन मैं पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में बात कर। मेरा अगर क्वेश्चन ये हो कि आप इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप करना चाहें तो उनकी जगह पर लाना किसको चाहेंगे? आपके पास मिडिल ऑर्डर में ऑप्शन क्या है? सबसे पहले हम इफ्तिखार अहमद के कैरियर को देखेंगे और उसके बाद बताएंगे इस पॉडकास्ट में इसने क्या क्या बातें की, ताकि आप किसी शक में ना रहें। 55 इनिंग खेला है, 55 इनिंग्स, रन है सिर्फ 918, एवरेज है 24.3 और स्ट्राइक रेट है 129। ये तो कैरियर हो गया। अब आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताते हैं एशिया कप्स में और T20 वर्ल्ड कप्स में इसकी क्या परफॉर्मेंस है। एशिया कप में जनाब 6 मैच खेला है, 105 रन है, 26 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट है सिर्फ 100.9। शेम। वर्ल्ड कप्स में क्या रिकॉर्ड है? 9 इनिंग खेला है, 137 रन, 137 रन, एवरेज सिर्फ 19, स्ट्राइक रेट सिर्फ 118। और ये बंदा हमेशा शोएब मलिक के और मोहम्मद नवाज के कैरियर को उठा के उसके ऊपर क्रिटिसाइज करता रहता है, उनकी एवरेजों को लेके, उनके स्ट्राइक रेट को लेके। अच्छा, सवाल पूछता है क्या आपको भी लगता है आपका सही तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ? इफ्तिखार अहमद कहता है मैं डोमेस्टिक में नंबर 4 पे खेलता था। आपको भी लगता है कि आपका जो सही इस्तेमाल हो सकता था स्पेशली T20 में वो नहीं हुआ, या आपको लगता है कि सब ठीक रहा? और मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 नंबर पे खेलता था, मगर ये प्रॉपर बैट्समैन, बाकायदा किस्म के पूरे बैट्समैन। हाँ। और ये कहता है प्रॉपर बैट्समैन, मीठा सा मुंह बना के। ये प्रॉपर बैट्समैन। आगे इफ्तिखार कहते हैं मैंने हमेशा परफॉर्म किया है जहां भी मौका मिला। अच्छा, इस बंदे का हमेशा से ये शिकवा रहा है कि मुझे बैटिंग ऑर्डर में लेट भेजा जाता है। इसको मैं अच्छी तरह से एक्सपोज करता हूं। सबसे पहले इस बंदे ने कहा था कि ओ भाई मैं ऑलराउंडर नहीं, मैं टेल एंडर हूं। ओ भाई मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हूँ, मैं लो ऑर्डर का हूँ। मैं आप जितने भी आप मेरे ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं टेलेंडर हूँ। क्योंकि आप जब देखते हो तो मैं 7वें 8वें नंबर पे खेलता हूँ, और अगर आप दुनिया में आप देखते हैं ऑलराउंडर और जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन होता है वो 5वें छोटे 4 या 5 नंबर पे खेलते हैं। मैं 7वें 8वें नंबर पे खेलता हूँ, तो आई थिंक मैं अपने आप को टेलेंडर समझता हूँ। ओ शर्म कर लो यार, लानत है इफ्तिखार।
आप कहते हो आप ऑलराउंडर नहीं, आप टेल एंडर हो, कि आप टेल एंडर की पोजीशन पे खेलते हो। मैं स्टैट्स के जरिए आपको सब कुछ साबित करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में अभी। उससे पहले एक और किस्सा सुन लें। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, ये जो इसी साल हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी, इससे पहले सलमान बट के साथ एक यूजलेस इंटरव्यू में सनाउल्लाह पूछता है क्या इफ्तिखार को चांस मिलना चाहिए? मुझे लगता है बेहतर पावर हिटर है। ये जो है सनाउल्लाह की ये क्रिकेट की सेंस है। सलमान बट कहता है यार वो टॉप 4 प्लेयर है और कहता है उसको चांस नहीं मिलना चाहिए। सनाउल्लाह को नई चाबी मिल गई, चार्ज मिल गया, उछलकर कहता है वो तो खुद भी रोता रहता है बेचारा, वो तो खुद भी रोता रहता है बेचारा। बट साहब आपको लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में इफ्तिखार अहमद को चांस देना चाहिए? इफ्तिखार भी वही करते हैं जो ये कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद थोड़े बेहतर पावर हिटर हैं वो इनसे। बहुत खिलाया ना, बहुत मौके दिए हैं। बैट्समैन तो वो अच्छा है, कईयों से अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आउटपुट मिलती जुलती है ना, उसकी उतना खेल के उतनी है, इनकी थोड़ा सा खेल के उतनी है। मेरे लिए इफ्तिखार इज अ टॉप 4 प्लेयर। उसने अपने आप को पता नहीं क्यों 30 वाला बना लिया, 25 वाला बना लिया है। नहीं, वो खुद भी और यही वो भी रोता कई है, मौकों पे वो उसने- खुद भी यही रोता है कि मुझे नीचे क्यों भेजते हैं। वो खुद भी यही रोता है बेचारा। मेरी बात सुने, ये जो रोना है ना कि अच्छा वो भेजते हैं, हुन ते आप कप्तान से उनके थले जा रहा सी। चलें इसका जवाब देते हैं, चैंपियंस कप में तो खुद कप्तान था। सलमान बट ने खूब जलील किया कि भाई अब तो वो कप्तान था ना चैंपियंस कप में, तो फिर खुद क्यों नीचे जा रहा था, जबकि वो खुद कप्तान था, वो ऊपर के नंबरों पे भी आ सकता था। तो सलमान बट की बात के बाद सनाउल्लाह 101वीं बार जलील हो गया, मगर इसको फर्क नहीं पड़ता, इसको जलील होने की आदत है। और वो बंदा जिसको पूरा पाकिस्तान जलील करता है यानी कि सलमान बट, उसके हाथों सनाउल्लाह जलील हो गया। तो ये सनाउल्लाह का एक और रिकॉर्ड है सर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इफ्तिखार अहमद का ये जो शिकवा है और सनाउल्लाह का उस पर इफ्तिखार से भी ज्यादा रोना है, ये कितनी गलत बात है। आप देखें ये बैटिंग पोजीशन स्टैट्स आपके सामने है, T20 का रिकॉर्ड आपके सामने है। बैटिंग पोजीशन वाइज में सब कुछ सेग्रीगेट करके अलग अलग करके बता रहा हूं आपको। नंबर 4 पे ये 8 इनिंग्स खेला है, 23.9 की एवरेज है, 108 का स्ट्राइक रेट है। नंबर 5 पे ये 25 इनिंग्स खेला है, 20.9 की एवरेज है, 123 का स्ट्राइक रेट है। 6 पे 10 इनिंग्स खेला है, 20.2 की एवरेज है, 131 का स्ट्राइक रेट है। नंबर 7 पे 11 इनिंग्स खेला है, 41 की एवरेज है, 152 का स्ट्राइक रेट है। थोड़ा बहुत जो अच्छा खेला है ये निचले नंबरों पे खेला है। और नंबर 8 पे एक इनिंग है, 60 रन है और 250 का स्ट्राइक रेट है। इनिंग बहुत एक इनिंग है इसलिए सैंपल साइज बहुत छोटा है, लेकिन आप देखिए नंबर 6-7 पे नंबर 7 पे इसका बेहतर रिकॉर्ड है। और जहां पे नंबर 4 पे ही आना चाहता है वहां पे इसका 23.9 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट सिर्फ 108 है। अच्छा और सुने, सबसे ज्यादा ये बंदा नंबर 5 पे खेला है, सबसे ज्यादा नंबर 5 पे खेला है। वो 5 बैटिंग पोजीशन जहां पे डेविड मिलर खेलता है, जहां पे शोएब मलिक खेलता है, जहां पे सुरेश रैना खेलता है, MS धोनी खेलता है, बड़े बड़े T20 प्लेयर खेलते रहते हैं। और वहां पे इस घटिया इंसान का शिकवा है कि मैं टेल एंडर हूं, लानत। आगे सनाउल्लाह पूछता है आप पिच रीडिंग के बड़े एक्सपर्ट हैं। वो कहता है बाबर आजम भी मुझे टॉस से पहले पिच के लिए चेक करने के लिए भेजता था और जो मैं कहता था वो 90% ठीक होता था। अरे भाई तुम पिच रीडिंग के माहिर हो, तो मुझे ये बताओ कि 2022 के फाइनल में जो मेलबर्न में हुआ था उसमें तुमने पिच रीड करके क्यों नहीं बताई कि 150 की पिच है, 170 की पिच नहीं है, और किस तरह से पाकिस्तान के प्लेयर्स ने विकेट थ्रो की और इफ्तिखार खुद भी 6 बॉलों में 0 रन बना के आउट हुआ था। ये कहता है ना मेलों में दौड़ने वाला घोड़ा शोएब मलिक है और ये लोग रग्बी के घोड़े हैं, इफ्तिखार के बारे में कहता है सनाउल्लाह। तो फिर वर्ल्ड कप फाइनल में क्या हुआ था, 6 बॉलों में 0 रन बना के आउट हो गया था और बाकी प्लेयर्स भी MCG के बड़े ग्राउंड में बजाय इसके कि सिंगल डबल लेते, स्ट्राइक रोटेट करते, वो कैच पकड़ाते रहे 170 की कोशिश में। उस वक्त कहां थी तुम्हारी पिच रीडिंग भाई? अच्छा अब जो है ना सनाउल्लाह की बूट पॉलिशी और इसका घटियापन एक नए लेवल पे पहुंच गया। बड़े शर्मा के अदब से पूछता है जी मेरा शिकवा है कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में आप इंडिया के खिलाफ फुल टॉस पे आउट हो गए और इस शॉट की आप काफी अरसे से प्रैक्टिस कर रहे थे। आप पिकअप शॉट बड़ी ट्राई, अपना बड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे, बड़ी अपने मेहनत की है, खासकर रिजवान भी आपको उस पर करवा रहे थे। जब वर्ल्ड कप में हमने इंडिया के साथ मैच खेला, वो मैच बिल्कुल सीधा था, आपको भी शायद बहुत गुस्सा आया यार ये मैच तो जीतना चाहिए था, बट आप एग्जैक्टली उसी बॉल पे आउट हुए थे, बुमराह की उसी बॉल पे आउट हुए थे। मैं तो कह रहा कि ये बॉल अगर इस एरिया में मिल गई इफ्तिखार भाई को तो बाहर जाएगी, वो आपको उसी एरिया में मिली बट वो हिट नहीं लगा पाए थे कि ये मेरा फेवरेट शॉट था। हालांकि वो फुलटास बॉल था, बिल्कुल फुलटास बॉल था। खैर ये बात पुरानी हो गई है। अच्छा मेरी बात सुनो, इसकी जो फेवरेट बॉल थी वो भी एक फुल टॉस थी, शेम। अब मैं सनाउल्लाह को पकड़ता हूं। आप देखें कि
2024 में इस बंदे ने वीडियो बनाई थी जहां पे 2021 के शोएब मलिक के सेमीफाइनल वाले आउट को नहीं भूला ये बंदा, बार बार उस विकेट का जिक्र करता रहा जहां पे शोएब मलिक का रोल नहीं था। 19वें ओवर में आके शोएब मलिक का कोई रोल नहीं है, वो स्टार के हाथों बोल्ड हुआ, तो यहाँ पे उसका बार बार जिक्र कर रहा था क्योंकि 19वें ओवर में शोएब मलिक ने आके क्या ही कर लेना था, वो तो एक इनिंग बिल्डर है, उसको भेजना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर उसको भेज दिया, वो आउट हो गया हिटिंग की ट्राई में, तो इसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन वहां पे सनाउल्लाह इस चीज को नहीं भूला, लेकिन इफ्तिखार के बारे में कहता है बात पुरानी हो गई है। भाई कैसे बात पुरानी हो गई है? यही तो T20 वर्ल्ड कप है पिछला, उसके बाद इफ्तिखार कहाँ खेला है? अरे भाई यही तो T20 वर्ल्ड कप था, उसके बाद अगला तो T20 वर्ल्ड कप ही नहीं आया। तो ये बिल्कुल नई बात है, पाकिस्तान की इंडिया के हाथों जलालत है, यूएसए के हाथों जलालत है, ये बिल्कुल नई बात है, फ्रेश बात है। घटिया खिलाड़ी इफ्तिखार इसको एक्सप्लेन करता है, वो मेरे मतलब का बॉल था, फुल टॉस बॉल था, लानत है तुम्हारी। मतलब मेरा जो कहते हैं आपका मतलब का बॉल था, वो मेरा मतलब का बॉल था, वो मगर लगा भी था बॉल, मगर वो ऊपर की तरफ चढ़ी गया। जी जी। ऊपर की तरफ चढ़ तुम एक फुल टॉस बॉल को अपने मतलब का बॉल कहते हो, यानी कि ठप्पा शप्पा पड़ जाए तो वो तुम्हारी बॉल खेलने के तुम्हारा लेवल नहीं है। 30 डोमेस्टिक सेंचुरी बनाकर भी इसका जो फेवरेट बॉल है वो एक फुल टॉस है, और सनाउल्लाह इसकी बड़ी तारीफ करता है कि वो आपके जोन में आ गई थी बॉल। अच्छा, बॉल पर आगे कहता है बॉल पे शॉट भी लगी थी मगर ऊपर चली गई। सनाउल्लाह ये होता है मेलों में नाचने वाला घोड़ा, जिसने 30 डोमेस्टिक में सेंचुरी बनाई है या लीग्स में परफॉर्म किया है, मगर इंटरनेशनल में एक भी मैच नहीं जितवाया। यस, एक भी मैच नहीं जितवाया। शोएब मलिक के मैन ऑफ द मैच का जिक्र करते हुए बंदा कहता है कि इस बंदे के 125 मैचों में, शोएब मलिक के 125 मैचों में सिर्फ 6 मैन ऑफ द मैच हैं। और इफ्तिखार का मैं आपको बता दूं 55 मैच इनिंग खेला है, इसका सिर्फ एक मैन ऑफ द मैच है, वो भी डेड मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब सीरीज डिसाइड हो चुकी थी, पाकिस्तान सीरीज हार चुका था। लेकिन बात यह कि अंपायर हमेशा इंसाफ करता है। ऐसा नहीं कि इफ्तिखार अहमद ने कभी कोई अच्छी इनिंग नहीं खेली, मैं अच्छी इनिंग है इसकी बताता हूँ जो ये सनाउल्लाह भी नहीं जानता होगा। वर्सेस इंडिया 2022 जबरदस्त 50 मानता हूं मैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जबरदस्त 50 2022 T20 वर्ल्ड कप में, 2023 में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, वहां पे इसने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 2019-20 में जाके वहां पे इसने अच्छी 50 बनाई थी। लेकिन इनमें से सिर्फ एक मैच पाकिस्तान जीता था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और लेकिन उस मैच का मैन ऑफ द मैच भी शादाब खान था। ये सिर्फ सनाउल्लाह का जवाब है जो शोएब मलिक के मैन ऑफ द मैच गिनता रहता है, घटिया जर्नलिस्ट। अच्छा, आगे से सवाल पूछता है सनाउल्लाह कि आप क्या पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं? कहते हैं मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाना चाहता हूं, मेरी फिटनेस का लेवल बहुत अच्छा है। सनाउल्लाह कहते हैं अच्छा, जबरदस्त, मैं पाकिस्तान टीम में यहाँ पे भी परफॉर्म करूँ, पाकिस्तान टीम में आऊँ और पाकिस्तान को कोई बड़ा इवेंट जीतूं। भी जो मैंने फिटनेस टेस्ट दिया है तो वो 80% से ऊपर मैंने। अरे तुम 40 साल के इफ्तिखार की फिटनेस की तारीफ कर रहे हो, और दूसरी तरफ दूसरे अच्छे डिजर्विंग प्लेयर शोएब मलिक जैसा प्लेयर जब PSL खेलता है तो उस वक्त इंडियन प्लेयरों की एवरेज बताता है। रिंकू सिंह की उम्र 22 साल है, जायसवाल की उम्र 21 साल है। भारतीय क्रिकेटर जायसवाल की उम्र 22 वर्ष, शुभमन गिल की 24 और रिंकू सिंह की 26 वर्ष। ये हमेशा अफसोस होता है कि हम आज भी 42 वर्ष के क्रिकेटर के ऊपर खड़े हैं, उस वक्त जब वर्ल्ड कप की तैयारी पे हम बिल्कुल करीब। इफ्तिखार अहमद की फिटनेस का जिक्र हुआ तो वहां पे सनाउल्लाह मीसना जर्नलिस्ट कहता है वहां पे आपकी पिक्चर भी वायरल हुई थी। आपकी फोटो भी एक बड़ी वायरल हुई थी। जी जी। 6 पैक वाली। हुई थी। हे। अरे 2 नंबर जर्नलिस्ट, तुम्हें और परफॉर्मिंग डिजर्विंग प्लेयर की फिटनेस नजर नहीं आती क्योंकि तुम इफ्तिखार के बूट पॉलिश करते हो और शोएब मलिक से बुग़्ज़ रखते हो। इफ्तिखार की फिटनेस होती तो कभी अपनी फेवरेट शॉट को हवा में ना उड़ाता। ये आपकी फिटनेस और आपके रिफ्लेक्सेस ही होते हैं जनाब, और अब आएगा अंपायर का फैसला। इफ्तिखार अहमद एक लो स्टैंडर्ड क्रिकेटर है जिसको पाकिस्तान ने उसकी औकात से ज्यादा चांसेस दिए, और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे इस घटिया जर्नलिस्ट के ऊपर है जो हमेशा इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह जैसे नाकाम तरीन खिलाड़ियों को सपोर्ट करता है। इफ्तिखार अहमद का बात सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं है, उसकी औकात की बात है। आप देखें हमेशा घटिया बात करता है। इस बंदे ने वीडियो बनाई थी जिसमें इसने बताया था कि हिटिंग सिक्सेस इन ऑस्ट्रेलिया इज नॉट इजी, और अपने ही कोलीग्स के, अपने ही दूसरे फेलो प्लेयर्स के आउट होने की वीडियो लगाई और साथ में अपने छक्के लगाने की वीडियो बनाई। यार तुम इफ्तिखार अहमद कितने घटिया इंसान हो। फिर लोकल टूर्नामेंट में रनर अप की ट्रॉफी लेके ये रजाई में वड़ के बैठ गया। शर्म करो यार, कुछ अपना स्टैंडर्ड बनाओ। इफ्तिखार अहमद हमेशा से लो लेवल क्रिकेटर था और हमेशा रहेगा, और सनाउल्लाह को चाहिए कि इस जैसे घटिया बंदों के बूट पॉलिश करना बंद कर दे, वरना मैं सनाउल्लाह की जान नहीं छोड़ने वाला। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं सच पे मबनी, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।